नमस्कार मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय जय मां काली, जय मां लक्ष्मी। मेरे प्यारे और जागरूक साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें कॉल करके सब कुछ बताने वाली है। दोस्तों, यह औरत आपके बिना नहीं रह पा रही है क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती है दोस्तों। इसलिए आपको जीवन में भगवान राम आप दोनों पर कृपा बनाने के लिए आपके सपनों में आएंगे दोस्तों। और वही सपनों में आपको यह प्यार मिलन हो सकता है, क्योंकि आप प्यार अपने चाहते हो तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं दोस्तों, तभी आपका प्यार मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखा तो आपको जीवन में दुखी महसूस करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आज का वीडियो पूरा अंत तक देखें और प्यार भरी बातें करेगी। जी हां, लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसे हैं आप सब। अगर दुख में हैं तो ना लिख दीजिए, और अगर सुख में हैं तो हां जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक एक भावना हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हां मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भगवान का नाम लेकर, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो समझिए माता रानी की कृपा और भी तेजी से बरसती है। जी हां दोस्तों, आज की जानकारी साधारण नहीं है दोस्तों। अभी अभी एक बहुत बड़ी और बहुत ही कड़क सूचना हमारे पास निकल कर आई है। ऐसी सूचना जो सीधे तुम्हारे दिल से टकराती है, ऐसी सूचना जो पुराने घावों को फिर से हरा कर देने वाली है, और ऐसी सूचना जो 3 साल से रुकी हुई एक प्रेम कहानी को फिर से जिंदा कर देती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आने वाले अगले 12 घंटों 12 आवर्स के अंदर, यानी कि दोस्तों आज शाम ठीक 9 बजे आपकी प्रेमिका, जी हां दोस्तों, वही प्रेमिका जिसे आपने कभी दिल से चाहा था, जिसके लिए आपने नींदें गंवाई थीं, जिसके नाम की माला आपने मन ही मन छपी थी, वही प्रेमिका आज आपको कॉल करने वाली है। जी हां, वह कॉल जो दिल में सुनामी ला देगी। जी हां दोस्तों, जैसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन जलेगी, जैसे ही वह नाम आपकी आंखों के सामने आएगा, आपका दिल एक पल के लिए रुक सा जाएगा, हाथ कांपने लगेंगे, सांसें तेज हो जाएंगी और दिल के अंदर एक सुनामी की लहर दौड़ने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण सुनामी नहीं होगी। यह वह सुनामी होगी जो आपके कान खड़े कर देगी, आपके दिमाग को शून्य कर देगी, और आपके आसपास पूरा माहौल बदला बदला सा लगने लगेगा। 3 साल जो कभी नहीं भूले। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कॉल कल की बात नहीं है, ये कॉल 1 हफ्ते की भी बात नहीं है। ये कॉल पूरे 3 सालों के बाद आ रही है। 3 साल जिनमें आपने हर त्योहार अकेले बिताया, 3 साल जिनमें आपने हर रात उसी की याद में काटी, 3 साल जिनमें आपने खुद से हजारों सवाल पूछे। मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मेरी गलती थी? क्या वह कभी वापस आएगी? और दोस्तों, आज माता रानी की कृपा से उन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। माता भद्रकाली की कृपा से बदलेगा समय। दोस्तों, आज का दिन सामान्य दिन नहीं है। आज का दिन माता भद्रकाली कपालिनी की विशेष कृपा वाला दिन है। जो टूट चुके थे उन्हें जोड़ने का दिन है, जो बिछड़ चुके थे उन्हें मिलाने का दिन है, और जो रोते रोते थक चुके थे उन्हें हंसाने का दिन है। अगर आपने सच्चे मन से कभी माता का नाम लिया है, अगर आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, अगर आपका प्रेम सच्चा था, तो दोस्तों, यह कॉल आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। कॉल उठाने से पहले क्या होगा? दोस्तों, शाम के 8:49 पर आप बेचैन होंगे, बार बार मोबाइल देखेंगे, मन में डर भी होगा और उम्मीद भी। फोन बजेगा 1 बार, 2 बार और तीसरी बार आप कॉल उठा लेंगे। हेलो, बस इतना कहना होगा, और उधर से एक कांपती हुई आवाज आएगी। वो आवाज जो सब कुछ खोल देगी दोस्तों। उस आवाज में गुस्सा नहीं होगा, उस आवाज में घमंड नहीं होगा, उस आवाज में पछतावा होगा, दर्द होगा, और अधूरी कहानी पूरी करने की चाह होगी। वह बताएगी कि क्यों चली गई थी, क्यों मजबूर थी, क्यों हालात उसके खिलाफ थे। और दोस्तों, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू अपने आप निकल आएंगे। रोना कमजोर नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। अगर उस वक्त आप रो पड़े तो खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि जो इंसान सच्चा प्रेम करता है वही रो सकता है। माता रानी आपके आंसुओं को देख रही होंगी, और वही आंसू आपकी किस्मत लिख रहे होंगे। जी हां दोस्तों, यह कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, यह कॉल एक अधूरी कहानी का नया अध्याय होगी। कुछ लोग फिर से मिलेंगे, कुछ लोग हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, आज रात के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिल से जुड़ा लगा हो
अगर आपको लगा हो कि यह बात आपकी ही कहानी है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। माता भद्रकाली पालिनी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सच्चा प्रेम बनाए रखेगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यह सुनामी को देखने के बाद तुम नाचने लगोगे। हाँ दोस्तों, आज भले ही यह बात तुम्हें अजीब लगे, झूठ लगे या किसी पागल की बकवास लगे, मगर मैं यह बात गारंटी के साथ कहता हूं, ध्यान से सुनो। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह कोई कहानी नहीं है, यह कोई मनोरंजन नहीं है और ना ही यह तुम्हें डराने के लिए कही जा रही बातें हैं। यह एक चेतावनी है, यह एक संकेत है और यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जिसे अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ काश और अगर में गुजर जाएगी। आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारी आंखों से केवल आंसू झरेंगे और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आंसू दर्द के होंगे, ये आंसू पछतावे के होंगे, ये आंसू उस सच्चाई के होंगे जिसे तुम अब तक देखना नहीं चाहते थे। तुम मानो या ना मानो, यह पूरी तरह तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि किस्मत हमेशा इशारे देती है मगर मजबूर नहीं करती। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक टूट रहा है, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हें लगेगा कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि जो टूटता है वही दोबारा बनता है और जो पूरी तरह बिखर बिखर जाता है वही नए सिरे से जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनो, 3 साल, पूरे 3 सालों के बाद तुम्हारी कुंडली में ऐसा उलटफेर होने जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, यह तुम्हारी सोच बदलेगा, यह तुम्हारी किस्मत बदलेगा, यह तुम्हारे फैसलों की दिशा बदल देगा। और जैसे ही यह उलटफेर होगा, उसी क्षण से तुम्हारी जिंदगी में अनगिनत सुधार आने लगेंगे। धीरे धीरे नहीं, एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे वही लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। वह हालात जिन्होंने तुम्हें तोड़ दिया था वही हालात तुम्हें मजबूत बनाएंगे। लेकिन यहां एक बात है, और यही वह बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। यह बदलाव तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। इससे पहले एक घटना होगी, एक बहुत बड़ी घटना। मैं उस घटना को अभी पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर सच्चाई को दिल थाम कर सुनना पड़ता है, और बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां केवल तुम हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई राय देने वाला नहीं। क्योंकि जब सच्चाई आती है तो वह अकेले में ही आती है। यह घटना तुम्हें लाखों में खेलने का बड़ा चांस देगी। हां, लाखों में। तुम्हें लगेगा कि किस्मत अचानक तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ आसान है, तुम्हें लगेगा कि अब रिस्क लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर सावधान रहना है, क्योंकि इस मौके की असलियत तुम्हारी रूह तक हिला सकती है। यह मौका तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है, और अगर तुमने एक भी गलती की तो यह तुम्हें वहीं फेंक देगा जहां से उठने में सालों लग जाते हैं। याद रखना, एक भूल, सिर्फ एक, और तुम हर बार की तरह फिर पछताओगे। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या अब तक आपने अपने जीवन में आने वाले संकेतों को सच में सुना है, या हर बार उन्हें यूं ही नजरअंदाज कर दिया? आपने कई बार सही समय पर निर्णय लेने से खुद को रोक लिया, कभी किसी और की राय के कारण, कभी डर की वजह से, तो कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज दबा दी। और जब परिणाम सामने आए तो आपने हालात को दोष दिया, किस्मत को कोसा और खुद को मजबूर बताकर चुप हो गए। लेकिन अब नहीं, इस बार वही गलती दोहराने की अनुमति खुद को मत दीजिए, क्योंकि अगर अब भी आपने आंखें मूंद लीं तो याद रखिए, फिर ना ग्रह साथ देंगे, ना भाग्य दिशा दिखाएगा, क्योंकि जन्मपत्री केवल संकेत देती है, चलना आपको ही होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। जो साथी अब तक इस संदेश से जुड़े हैं, यदि आपके हृदय में श्रद्धा है तो इस प्रयास के सम्मान में एक लाइक अवश्य करें और टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय आदिशक्ति, जय मां चामुंडा। आप स्वयं अनुभव करेंगे, आप ही गवाही देंगे कि आने वाले 4 रात्रियों के भीतर आपके जीवन में ऐसी हलचल होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईश्वर को स्मरण करें प्रेम से,
अहंकार से नहीं, क्योंकि अहंकार वह चिंगारी है जो महलों को भी राख बना देती है। आज के समय में घमंड पल भर में मेहनत, संबंध और सौभाग्य सब कुछ जला देता है। इसलिए विनम्र रहिए, धैर्य रखिए और श्रद्धा को अपना कवच बनाइए। अब आइए पूरे मन और चेतना के साथ मां रौद्रिका का नाम स्मरण करें। जय मां रौद्रिका। और यहीं से आरंभ करते हैं आज का यह विशेष संदेश। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। यह कोई सामान्य काल नहीं है। यह वह समय है जब सोया हुआ सौभाग्य अचानक करवट लेता है। संकेत मिल रहे हैं कि भाग्य की एक तीव्र लहर आपके जीवन की ओर बढ़ रही है, बिल्कुल समुद्री ज्वार की तरह। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। यह वह मोड़ होगा जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। 4 दिन, हां, केवल 4 दिन। कई वर्षों से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जिनके कार्य अटके हुए थे, जिन पर ऋण का बोझ था, जिनके संबंधों में कटुता थी या जिनकी नौकरी में अपमान और दबाव था, उनके लिए यह समय निर्णायक बनने वाला है। याद रखिए, मां रौद्रिका केवल शक्ति की देवी नहीं है, वह परिवर्तन की अधिष्ठात्री हैं। वह पुराना तोड़ती हैं ताकि नया जन्म ले सके। वह अंधकार हटाती हैं ताकि प्रकाश का मार्ग प्रशस्त हो। जिस जीवन में वह प्रवेश करती हैं, वह जीवन पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन उनका आशीर्वाद सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका मन स्वच्छ होता है, जो छल और द्वेष से दूर रहते हैं, जो मेहनत करते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। अब उस संकेत की बात करते हैं जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। यह कोई फोन कॉल नहीं होगी, यह भीतर से उठने वाली पुकार होगी। कभी अचानक कोई अवसर मिलेगा, कभी रुका हुआ धन वापस आएगा, कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। कुछ लोगों के लिए यह संकेत आर्थिक उन्नति लाएगा। नए आय स्रोत खुलेंगे, अचानक लाभ के योग बनेंगे। कुछ के लिए यह संबंधों का पुनर्जन्म होगा, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा, गलतफहमियां समाप्त होंगी, विवाह के मार्ग खुलेंगे। और कुछ के लिए यह आत्मिक जागरण होगा, जहां जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगेगा। अब एक छोटा सा कार्य, आज रात्रि सोने से पहले शांत होकर मां रौद्रिका का ध्यान करें। कोई इच्छा न रखें, कोई मांग न करें, बस इतना कहें, मां, जैसा मेरे लिए उचित हो वैसा ही हो। जब आप मांग छोड़ते हैं, तब चमत्कार प्रवेश करता है। यह संदेश डर फैलाने के लिए नहीं है, ना ही भ्रम के लिए। यह केवल उन संकेतों की याद दिलाने का प्रयास है जिनके हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह वही सत्य है जो शास्त्रों में कहा गया है, जो गीता में लिखा है और जिसे संतों ने अनुभव किया है। अब यदि मन में प्रश्न उठे, स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि आगे क्या होगा, तो समझ लीजिए, सत्य सरल नहीं होता। अगर होता तो संसार इतना उलझा हुआ न होता। शांत मन से सुनिए, शांत हृदय से समझिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों में आपका कल्याण छुपा है। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लो। गुस्से में मत रहो, अधैर्य मत रखो, क्योंकि अधीर मन सत्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन की अशांति ही दुख का मूल कारण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मन यदि वश में ना हो तो वह शत्रु के समान व्यवहार करता है, और यदि वही मन वश में हो जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अब प्रश्न यह है कि मन अशांत तक क्यों रहता है? मन इसलिए अशांत रहता है क्योंकि वह भविष्य में जीता है या अतीत में अटका रहता है। वह कभी वर्तमान में टिकता ही नहीं। कभी वह डर पैदा करता है, आगे क्या होगा, और कभी वह पछतावा पैदा करता है। ऐसा क्यों हो गया? इसी डर और पछतावे के बीच मन टूटता रहता है, और जब मन टूटता है तब जीवन बोझ लगने लगता है। तुम जो सोच रहे हो वही तुम बनते जा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, यह एक बहुत गहरी बात है।
तुम जो सोचते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बनती है और तुम्हारी आदतें मिलकर तुम्हारा स्वभाव बनाती हैं और वही स्वभाव आगे चलकर तुम्हारा भाग्य बन जाता है। अब यदि तुम्हारा सोचना ही नकारात्मक है, अगर तुम्हें हर जगह धोखा ही दिखता है, हर इंसान गलत ही लगता है, हर परिस्थिति अन्यायपूर्ण ही लगती है, तो फिर तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है और अपने विचारों से ही मुक्त होता है। लेकिन गुरुजी, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है? अब मैं तुम्हारे उस प्रश्न पर आता हूं जिसे तुम बार बार अपने मन में दोहरा रहे हो। तुम पूछते हो हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। सच यह है कि तुम्हारे साथ वही होने वाला है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो। अगर तुम भीतर से दुख के लिए तैयार हो तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। अगर तुम भीतर से संघर्ष के लिए तैयार हो तो संघर्ष ही मिलेगा। और अगर तुम भीतर से शांति और आनंद के लिए तैयार हो जाओ तो वही तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा। पर ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लोग जल्दी में क्यों रहते हैं? आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफल होने की, जल्दी अमीर बनने की, जल्दी खुश होने की। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी चली भी जाती है। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। एक बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह किसान से यह नहीं पूछता कि मुझे कल फल क्यों नहीं मिले। वह चुपचाप अंधेरे में पड़ा रहता है। समय आने पर अंकुरित होता है, फिर वृक्ष बनता है और फिर फल देता है। तुम भी वही बीज हो। खुशी बाहर नहीं भीतर पैदा होती है। अब एक और भ्रम तोड़ना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश हो जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता काली कपालिनी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे मित्रों, जब आपकी सोच साफ होगी तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद असर करने लगेगी। दोस्तों, अब समझते हैं शादीशुदा वुमेन की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सच्चाई। यह सच है कि हर शादी एक जैसी नहीं होती। बहुत सी वुमेन को शादी के बाद वह अपनापन, वह समय और वह सराहना नहीं मिल पाती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। जब अटेंशन कम होने लगता है, तारीफें थम जाती हैं और भावनात्मक सहारा कमजोर पड़ जाता है, तब मन के भीतर एक खालीपन धीरे धीरे जगह बना लेता है। ऐसे समय में थोड़ी सी तवज्जो भी उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देती है। वजह साफ है, जब कोई आपको नोटिस करे, आपको समझे और आपकी अहमियत महसूस कराए तो वह एहसास अपने आप असर करने लगता है। कई बार यही खाली जगह इंसान के फैसलों को कमजोर बना देती है। अब बात करते हैं सही तरीके की। याद रखो दोस्तों, यहां जरा सी भी चूक हुई तो दूरी तुरंत बन जाती है। इसलिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है सीक्रेसी। किसी को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए, ना आपकी बातों से, ना आपकी हरकतों से और ना ही आपकी नजरों से। हल्का सा आई कांटेक्ट काफी होता है। एक साधारण संतुलित स्माइल, ज्यादा ना कम। सरल और शांत कम्युनिकेशन ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर नजरें मिले तो थोड़ी देर टिकाइए। अगर वह स्माइल दें तो जवाब जरूर दीजिए। यही वह जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। याद रखो, बैलेंस ही आपकी असली ताकत है। जी हां दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजाने, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां, लक्ष्मी जय मां, काली अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब एक अहम सच्चाई समझिए। बहुत से मर्द कहते हैं कि महिला रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यह है कि शादीशुदा वुमेन खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देती। अगर वह इंटरेस्टेड होती है तो अक्सर अवॉइड करके टेस्ट करती है। वह दूर रहकर ऑब्जर्व करती है, शक से बचने के लिए न्यूट्रल रहती है। यही उसके असली संकेत होते हैं। वह इशारों में बात करती है, खुले तौर पर नहीं, क्योंकि उसे अपनी घरेलू जिंदगी का डर होता है। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी कोई नकारात्मक आदत सामने मत आने दो। गंदा व्यवहार, ओवर स्मार्टनेस, चीप हरकतें, दबंगपन या बेवजह की बेचैनी, इनमें से एक भी चीज आपका पूरा इंप्रेशन खत्म कर सकती है। उसके बाद ना वह आपको नोटिस करेगी और ना आप कोई असर बना पाओगे। असल स्किल यही है कि आप हालात को समझो। हर वुमेन अलग होती है। उसका परिवार, उसकी सोच, उसका स्वभाव और उसके हालात भी अलग होते हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखो, संयम रखो और समझदारी से आगे बढ़ो। याद रखो दोस्तों, जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखना सीख लेता है वही हर स्थिति में सम्मान और प्रभाव दोनों बना पाता है।
कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितनी बात करनी है और किस माहौल में क्या कहना है। इन्हीं बातों की समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखना जानता है वही हालात को सही तरीके से पढ़ पाता है। जल्दबाजी नहीं, समझदारी रखो। सही समय, सही व्यवहार और संतुलित सोच, यही असली ताकत है और यही आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जब यह समझ आ जाती है तो चीजें अपने आप आसान लगने लगती हैं। जब कोई शादीशुदा वुमेन आपके प्रति सॉफ्ट होने लगती है तो उसके संकेत ज्यादा छुपे हुए नहीं होते। हल्की मुस्कान, टिकता हुआ आई कांटेक्ट, आपकी बातों में रुचि, आपकी मौजूदगी में हल्की सी झिझक या फिर आपको अवॉइड करते हुए भी चुपचाप ऑब्जर्व करना, यह सब इस बात का इशारा है कि उसने अपने मन में आपके लिए जगह बनानी शुरू कर दी है। इसके बाद जरूरत होती है बस संतुलन के साथ आगे बढ़ने की। अब अंतिम और सबसे जरूरी सलाह समझ लो। अगर आप किसी शादीशुदा वुमेन के साथ प्रभाव बनाना चाहते हो तो सबसे पहले डर को बाहर निकालो। शुरुआत नजरों से करो, संवाद सरल रखो, ज्यादा बोलने से बचो, कोई भी गलत हरकत मत करो, सीक्रेसी बनाए रखो, हालात को ध्यान से पढ़ो और उसकी कंफर्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखो। याद रखो, बैलेंस ही असली कुंजी है। जब यह बैलेंस सही बैठ जाता है तो चीजें खुद आपकी ओर झुकने लगती हैं। दोस्तों, आज आपने एक ऐसी सच्चाई 8 को गहराई से समझा है जिस पर समाज खुलकर बात नहीं करता, लेकिन असली जिंदगी में यही मनोवैज्ञानिक संकेत रिश्तों को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी। यह भी साफ है कि शादीशुदा वुमेन कोई अलग दुनिया की नहीं होती, वह भी इंसान है। उसके भीतर की भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कमी बेशी है और सबसे बढ़कर ध्यान की जरूरत है। वह भी चाहती है कि कोई उसे समझे, उसकी बात सुने और उसकी मौजूदगी की कदर करें। अक्सर मान लिया जाता है कि शादी के बाद जीवन परफेक्ट हो जाता है, जबकि सच्चाई कई बार इसके उलट होती है। बहुत सी वुमेन जिम्मेदारियों से घिरी होती है, घर, बच्चे, फर्ज, सब कुछ होता है, लेकिन मन के भीतर कहीं ना कहीं खालीपन रह जाता है। साथ रहते हुए भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिलता। देने वाला तो बहुत होता है पर सहारा देने वाला कोई नहीं, और यही जगह है जहां समझदार इंसान खुद को पहचानता है। याद रखो दोस्तों, जो व्यक्ति संवेदनशीलता, संयम और सही सोच के साथ आगे बढ़ता है वही हर परिस्थिति में अपनी गरिमा और प्रभाव बनाए रखता है। खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं या आपके भीतर होती है। यही भावनात्मक कमी वह जगह होती है जहां इंसान संकेतों को पढ़कर जुड़ाव महसूस करने लगता है। सच यह है कि भावनात्मक खालीपन सबसे गहरी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा सच भी। और अंत में दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, मर्द की सबसे बड़ी रुकावट उसका डर होता है। जैसे ही डर हटता है, सोच साफ होने लगती है और आत्मविश्वास अपने आप उभर आता है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत सोच ही हर हालात में सही दिशा दिखाती है। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर पति को बता दिया तो, अगर किसी ने देख लिया और बात फैल गई तो दोस्तों, यही सवाल इंसान को अंदर से कमजोर बना देते हैं। याद रखो, डरपोक सोच के साथ कोई भी आदमी किसी वुमेन पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वुमेन पहले ही पल में समझ लेती हैं कि सामने वाला डरा हुआ है या आत्मविश्वासी। डर के साथ चलने वाला ना नजरों से बात कर पाता है, ना अपनी मौजूदगी संभाल पाता है और ना ही कॉन्फिडेंस दिखा पाता है। एक और सच्चाई साफ समझ लो, वुमेन पहले से जानती है कि आप इंटरेस्ट में हो। आपको लगता है कि आप चुपचाप लाइन मार रहे हो, लेकिन उसके लिए सब कुछ खुली किताब होता है। आंखें, मुस्कान, चाल, आवाज, बॉडी पोजीशन, नजरों की दिशा, सब कुछ पढ़ लिया जाता है। कई बार तो उससे पहले उसकी कोई सहेली ही आपके इरादे समझ लेती है। इसलिए यह मानकर चलो कि आपकी नीयत पहले ही समझी जा चुकी है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर वह आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल है, आपके साथ सिर्फ महसूस करती है, आपकी नजरों से डरती नहीं बल्कि रिसेप्टिव लगती है, तो समझ लो रास्ता खुल रहा है। क्योंकि शादीशुदा वुमेन खुलकर रिएक्ट नहीं करती, वह सीधे संकेत नहीं देती, बोल्ड कदम नहीं उठाती और शक पैदा नहीं होने देती। बाहर से वह न्यूट्रल रहती है, लेकिन अंदर का इंटरेस्ट उसके सल संकेतों में साफ झलकता है। इन्हें वही आदमी समझ पाता है जो ऑब्जर्वेंट, शांत, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल हो। इसके बाद सबसे बड़ा गेम आता है सीक्रेसी। यही सबसे मजबूत हथियार है। ज्यादा इशारे, अतिरिक्त नजरें, लोगों के सामने ओवर स्मार्टनेस,
इनमें से कुछ भी हुआ और दूरी तुरंत बन जाती है। उसे अपनी इज्जत, घर, बच्चों और परिवार की चिंता होती है। आपको उसका कंफर्ट जोन समझना है, उसका मूड महसूस करना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है और उसी हिसाब से शांत सेटल कम्युनिकेशन रखना है। याद रखो, ज्यादा मुस्कुराना भी गलती है और बिल्कुल ना मुस्कुराना भी। ज्यादा बोलना भी गलत है और चुप रहकर ईगो दिखाना भी। हर कदम पर बैलेंस चाहिए, वह अनकाह बैलेंस जो शब्दों से नहीं बल्कि समझ से आता है। यह भी साफ समझ लो, शादीशुदा वुमेन किसी मर्द को तभी मन में जगह देती है जब वह उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो। एक भी नकारात्मक आदत, गंदा व्यवहार, गलत नजर, चीप हरकत, ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार और आपसी पल उसके मन से हमेशा के लिए हट जाते हो। जो सच्चाई आप छुपा कर रखे थे दोस्तों, आप नहीं छपे जाए, क्योंकि भगवान ने आपकी सच्चाई को सुन ली है और आप जो करने के लिए सोची थी बस अगले ही दिन से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप सत्य बोले या फिर झूठ, भगवान ने हमेशा सत्य बोलने वालों वही कृपा करते हैं। लेकिन आप अगर सत्य बोलते हैं तो हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें, वरना सत्यानाश हो जाएगा। दोस्तों, आप सुना ही होंगे, जीवन में धर्म के रास्ते पर चलता है वही विजय होता है, अन्यथा उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करिए, हमें एक ही धर्म के रास्ते पर चलना है और हमें भगवान से जुड़कर रहना है और किसी के साथ बुरा काम नहीं करना है। सकारात्मक दृष्टि पर ध्यान देना है। फिर देखना दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगे। अंत में सबसे बड़ी सीख यही है, वुमेन उसी आदमी को चुनती है जो उसे समझ ले, जो बिना कहे उसकी नजरें पढ़ ले, बिना बोले उसके मन की कमी महसूस कर ले और बिना जरूरत खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। अगर आपने डर हटाया, संवाद को सरल रखा, बैलेंस में रहकर व्यवहार किया और सीक्रेसी बनाए रखी, तो वह आपको सिर्फ नोटिस ही नहीं करेगी, धीरे धीरे रिस्पेक्ट भी करेगी। और याद रखो दोस्तों, रिस्पेक्ट ही अट्रैक्शन की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी होती है। दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी चीज का तकलीफ आज से नहीं होने वाला है, क्योंकि महादेव जी आप दोनों पर रक्षा कवच देकर मंत्र पढ़ दिए हैं और आपको हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। दोस्तों, रिश्तों और साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है समझ। जिसके पास समझ है उसी के पास असली शक्ति है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, धन्यवाद।